नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम कुछ उपाय जो कई ज्योतिषी बताते हैं वो इतने टेढ़े मेढ़े और मुश्किल होते हैं कि वैसे गया उतना तंग नहीं करते जितना वो उपाय तंग करते हैं। वैदिक ज्योतिष में बड़े सरल और बड़े सात्विक उपाय होते हैं। उनका प्रभाव थोड़ा कई बार धीमे धीमे होता है, लेकिन हानि आमतौर पे वो कभी नहीं करते। लाभ धीमे होगा लेकिन हानि नहीं करेंगे। ये जो कई ऐसे उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े उपाय, हमारा एक वीडियो भी है टेढ़े मेढ़े उपाय के ऊपर, वो देखें तो वो इतने चक्रों में डाल देते हैं। देखिए, अगर आपका 1,00,000 रुपया चोरी से बचाना है तो उसके लिए आप ऐसा चौकीदार तो नहीं रख सकते जिसको 2-3 लाख रुपया साल का आपको उसको बचाने के लिए देना पड़ जाए। एक इस तरह से गया काम तो नहीं करते ना उपाय, लेकिन एक समझाने की बात है। जितना दुख तकलीफ आपको किसी शरीर में रोग से हो रहा है, कोई फोड़ा है, फिंसी है, जख्म है, जितनी तकलीफ वो दे रहा है, आप ऐसा इलाज तो ना करवाना चाहेंगे जिसमें तकलीफ उससे ज्यादा हो, इलाज की तकलीफ। तो ये एक ज्योतिष आपके जीवन को सरल बनाने के लिए है, आपकी जिंदगी की राह को आसान बनाने के लिए है, ना कि उसको मुश्किल जटिल बल्कि कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं, सिंपल करने के लिए, सिंपलीफाई करने के लिए। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, इतने उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े उपाय बताते हैं, उन चक्रों में पड़ के ही वो घूम गए। कई बताते हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते, वैदिक ज्योतिष में ये उपाय नहीं है। अधिकतर लाल किताब और पता नहीं कहाँ कहाँ से, वैसे तो एक लाल किताब तो है ही बड़ा, जो उसकी एक विधा है। एक काली किताब है, रावण की लिखी हुई है, रावण के जो सूत्र है उसमें है सब चीजें बिल्कुल, पर इनको पढ़ा लिखा नहीं होता। इनका नाम इस्तेमाल किया जाता है इम्प्रेस करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। 24 घंटे में तांत्रिक बाबा जी आपके सब कष्ट मिटा देंगे, 24 घंटे में हल लीजिए, नहीं तो ये फलां ढिमक, 24 घंटे में पैसा बचेगा, ये होगा वो होगा, छत फाड़ के पैसा आएगा, छप्पड़ फाड़ के आएगा। कईयों को बताया कि छप्पड़ ही फट जाते हैं, पैसा तो नहीं आता है। और गारंटी, पैसा बाद में, पहले काम फिर पैसा बाद में। काम क्या कोई ठेकेदारी का किसी ने लिया है काम भगवान से? क्या भगवान ने किसी को ठेकेदारी दी है? हमारे पास रोज आते हैं 2, 4, 5, 7 मैसेज, उसको बस में करना है, उसको बस में करना है। अरे हर इंसान में ब्रह्म बसता है, प्रभु बसता है, भगवान बसता है। आप इंसान को बस में कैसे कर लोगे? जानवर बस में नहीं आता तो कैसे आप बस में कर लोगे? टेक्निक्स हैं जानवर को बस में करनी, और उसको बस में करके क्या लोगे? अचार डाल लोगे। अगर आपने किसी का दिल नहीं जीता, और दिल जीतने के तंत्र मंत्र टोटके नहीं चाहिए। कई पूछते हैं हमसे, मार्ग क्रिया आपको आती है? किसी की जान लेना, किसी के ऊपर प्रयोग करना, उसकी जान चली जाए या भयंकर एक्सीडेंट हो जाए, बिस्तर पे पड़ जाए, क्या इस तरह का किसी के लिए गड्ढे खोदोगे तो प्रभु की कोई लीला नहीं है? प्रभु देखता है ये चीजें कि आपको इनाम देगा इस चीज का। आप बुरा सोचोगे किसी का, आपका भला हो जाएगा। ये पता नहीं क्या क्या बुद्धि भ्रष्ट होती इंसान की, क्या क्या सोचता है। किसी की जान लेना, किसी को स्वाहा करना, किसी को वश में करना, ये कोई उपाय है? हमारे घरों में वैसे ही हमारा लाइफस्टाइल ऐसा था, जीवन वैसे ही सुखी रहे। रोटी बनती थी, कुत्ता, कौवा, गाय, मतलब गाय की सबसे पहले, फिर कुत्ता कौवा की रोटी निकाली जाती थी।
वैसे आज भी किसी पंडित को खाने पे बुलाओ ब्राह्मण को, वो पहले इनके लिए निकालने को कहेगा या निकालेगा। श्राद्ध खिलाते इनके लिए पहले निकाल लेता है। और कई घरों में एक रोटी, और अब आप देखो ना आटा भी महंगा है, अफोर्ड कर सकते। कई घरों में पहली 3 रोटियां गाय, फिर कुत्ता और कौआ के लिए बनती, या एक रोटी निकाल दी जाती, दी जाती। ये एक ऐसी थी जो कभी नुकसान किसी को नहीं करते। अब पक्षी जगत को, अपने जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, प्राणियों के लिए हमारे यहाँ दया भाव कहा गया है। ये हमेशा फलते हैं। घर में एक छोटा सा आले में मंदिर बनाया होता, आज की तरह बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी मूर्ति रख के नहीं। उसमें परिवार इकट्ठा सुबह शाम आरती करता था। कई लोग रोज, कई हफ्ते में एक बार प्रसाद चढ़ाते थे। कहीं किसी घरों में मंगलवार, किसी में शुक्रवार, किसी में कैसा भी प्रसाद चढ़ता था, और आरती होती थी, पूरा परिवार ग्रहण करता था। कभी त्योहार बाद में मंदिर पूरा परिवार जाता था। घर में महीने 15 दिन में कथा कीर्तन किए जाते थे। हवन है, ये शुद्ध उपाय है। हमारे यहाँ जो स्वास्तिक ज्योतिष के अंदर फेसबुक पर पेज है, उसमें केवल हम ज्योतिष की सलाह देते हैं और सात्विक सलाह देते हैं। उल्टे सीधे हम किसी को उपाय नहीं बताते, और ना हम उपाय करने की जिम्मेवारी लेते हैं। अरे गोली आप खाओगे तो आपको लाभ मिलेगा, डॉक्टर गोली खा लेगा आपको लाभ नहीं मिलेगा। कोई आपके लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। ये मोटी बुद्धि की बात है, समझ लेनी चाहिए हमको। कॉमन सेंस है, वैसे इतनी कॉमन नहीं होती कॉमन सेंस। फिर हमारा गुप्ता जी गपशप चैनल है यूट्यूब पर, शेयर बाजार पॉलिटिक्स की खबरों के लिए। दोनों को सब्सक्राइब करें, और पसंद आता लाइक का वीडियो दबाएं।